सादर नमस्ते जी। मैं श्रीमती चंदा राठौर मध्य प्रदेश कोटरी से, जिला सीहोर से। मेरा परीक्षार्थी क्रमांक 1837 है तथा मैंने 12th किया है। मैं सबसे पहले आचार्य जी और उनके सहयोगियों को धन्यवाद कहना चाहती हूँ। आप सबके माध्यम से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है, जैसे यज्ञ का महत्व, मंत्रों का महत्व, आत्मनिर्भर बनना, तांत्रिक पाखंडियों से बचना, सहनशील बनना, ध्यान लगाना, बच्चों को अच्छी शिक्षा देना व संस्कार देना, कर्मों के फल, आत्मा परमात्मा में अंतर, जड़ चेतन में अंतर, हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सादर नमस्ते। ओम सभी को नमस्ते। मेरा नाम सार्थक महाजन है। मैं पंजाब का निवासी हूँ। मेरी आयु 14 वर्ष है और मैं इस सत्र को प्रारंभ से देख रहा हूँ। आज इस सत्र का लगभग अंतिम दिन आ चुका है। मन में थोड़ा सा दुख भी है, जो कि स्वाभाविक है, परंतु इस बात का सुख, इस बात का उमंग, इस बात का उत्साह हमेशा हमेशा के लिए रहेगा कि मैंने लॉकडाउन का ये इम्पोर्टेंट समय व्यर्थ नहीं जाने दिया और उसका दुरुपयोग नहीं किया, अपितु इसे उस सिद्धांत को जानने में लगा दिया जिस सिद्धांत से मनुष्य मृत्यु और जन्म के बंधन से छूट जाता है, अर्थात मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, जिससे मनुष्य ईश्वर का साक्षात्कार करता है। वही वैदिक सिद्धांत जिसकी आज का आधुनिक विज्ञान बराबरी भी नहीं कर सकता। दोस्तों, वैसे तो मैं वैदिक सिद्धांतों से पहले से ही अवगत था, परंतु वो कहते हैं ना, आधा अधूरा ज्ञान सदा हानिकारक होता है। इस सत्र ने मेरे नींव को पूरी तरह से पक्का कर दिया। वो सिद्धांत मुझ तक पहुँचे जो मैं आधे अधूरे ही जानता था, और अब मेरे सभी के सभी वैदिक सिद्धांत क्लियर हो चुके हैं जो इस सत्र में बताए गए हैं, जिसके लिए मैं आचार्य ईश्वरानंद जी का सदा के लिए आभारी रहूँगा। कभी नहीं बोलूँगा, सदा ये याद रहेगा कि मेरे एक आचार्य हुए थे, आचार्य ईश्वरानंद। और यदि मैं कभी सफल होता हूँ और गुरुकुल आदि में जाता हूँ तो इसका क्रेडिट केवल और केवल आचार्य जी को ही मिलेगा। मित्रों, आचार्य जी ने मेरे इस चैनल का सपोर्ट करके मुझे और भी खुशी प्रदान की। यदि कोई स्वार्थी हो तो वो ऐसा नहीं करेगा। आचार्य जी ने निस्वार्थ सनातन धर्म की सेवा की है, और तो और मेरे चैनल को प्रमोट करके मुझ जैसे कि छोटे बच्चे की आकांक्षा पूरी की है और मुझे सुख प्रदान किया है। और आचार्य जी ने साथ ही साथ मुझे ये भी समझा दिया कि आपकी ये वीडियोस बनाना गौण कार्य है, मुख्य नहीं। आचार्य जी की बात बिल्कुल सही है। मैं अपने इस कार्य को मुख्य कार्य बना बैठा था और अब मैंने इसको गौण कार्य बनाकर अपनी दिनचर्या को और मजबूत किया है। ध्यान, योग आदि को अपनी दिनचर्या में इंक्लूड किया है, जिससे मेरा स्वास्थ्य भी बहुत ही अच्छे से ठीक हुआ है। इस सत्र के मुझे इतने लाभ मिले हैं कि इस छोटी सी वीडियो में मैं नहीं बता सकता। मैं आपको अंत में यही कहना चाहता हूँ, यदि आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो इसे कभी गवाना मत, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी किस्मत वालों को मिलती है, लाखों में किसी एक को मिलती है। इसी से मैं अपने शब्दों को विराम दूंगा। नमस्ते। ओम सादर नमस्ते जी। दर्शन योग महाविद्यालय आर्यवन रोजड़ गुजरात द्वारा संचालित इंटरनेट अध्यात्म जागृति सत्र 10 अप्रैल 2020 से 31 मई 2020 तक चलाया गया, जो अब समापन होने पर है। उसी के उपलक्ष्य में मैं अपना अनुभव आपको बताऊंगा। मेरा नाम नेताराम आर्य, उम्र 19.5 वर्ष, शिक्षा कला वर्ग द्वितीय वर्ष अध्ययनरत, व्यवसाय पढ़ना लिखना तथा वैदिक धर्म का प्रचार करना। सर्वप्रथम मैं श्री
अमित जी आर्य का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, क्योंकि उन्हीं के द्वारा मुझे अध्यात्म जागृति इंटरनेट सत्र की लिंक प्राप्त हुई थी। अध्यात्म जागृति इंटरनेट सत्र देखने से मेरे सारे मन में जो भी शंकाएं थी वो सब दूर हो गई। पहले मैं भी पौराणिक मान्यताओं को मानता था, धीरे धीरे मेरी सब पौराणिक मान्यताएं मिट गई तथा ईश्वरीय प्रदत्त वेदों द्वारा जो ज्ञान अर्जित हुआ उसी को मैं आपको बताऊंगा। अध्यात्म जागृति इंटरनेट सत्र से पहले मैं भी पौराणिक मान्यताओं को मानता था, क्योंकि हमारे संस्कार ही कुछ ऐसे ही बने हुए थे। मुझे पहले ईश्वर शब्द का अर्थ भी पता नहीं था। ईश्वर को मैं मूर्तियों, मंदिरों आदि में देखता था, परंतु जैसे ही आचार्य श्री ईश्वरानंद जी आर्य के मार्गदर्शन में मुझे अध्यात्म जागृति इंटरनेट सत्र देखने का सौभाग्य मिला तो मेरा सारा जीवन ही बदल गया। मैं वैदिक बन गया, मेरी सारी शंकाएं दूर हो गई। मुझे ईश्वर, आत्मा, कर्म फल, वेद, ध्यान, यज्ञ, पुनर्जन्म, ब्रह्मचर्य, सुख दुख आदि का आभास हुआ और यही आभास हुआ कि ईश्वर एक है, वह निराकार है, सर्वव्यापक है। मैं आत्मा भी निराकार हूँ। मुझे अच्छे कर्मों द्वारा ईश्वर के लिए मोक्ष प्राप्ति करनी चाहिए। मेरे बुरे कर्मों का ईश्वर मुझे दंड देंगे। पहले मैं भी वेद के बारे में कुछ नहीं जानता था, लेकिन अध्यात्म जागृति इंटरनेट सत्र द्वारा मुझे वैदिक ज्ञान हुआ। मेरे सारे भ्रम, अंधविश्वास, झूठ, कुरीतियाँ, पाखंड सब दूर हो गए। मैं मूर्ति पूजा, पेड़ पूजा आदि जड़ वस्तुओं को नमन करना सब कुछ भूल गया तथा ईश्वर द्वारा मोक्ष की प्राप्ति के लिए ध्यान, ओम का जप, ब्रह्मचर्य का पालन, यज्ञ आदि करने लगा। यही मेरा अनुभव रहा। हमारे देश में भी ऐसे कई लोग हैं जो अभी तक पौराणिक मान्यताओं को मान रहे हैं। उन्हें वैदिक धर्म का ज्ञान अभी तक नहीं हुआ है। हमें वैदिक धर्म का प्रचार करना चाहिए। ओम सादर नमस्ते जी, धन्यवाद। योग दर्शन महाविद्यालय रोजड़ के तत्वाधान में आयोजित आध्यात्मिक जागृति इंटरनेट सत्र के समापन के अवसर पर मैं डॉक्टर श्वेत केतु शर्मा, निवासी बरेली, उत्तर प्रदेश, क्रमांक 453, आयु 58 वर्ष, आपके समक्ष इस पूरे सत्र में जो मुझे अनुभव प्राप्त हुए, जो उपलब्धियां प्राप्त हुईं, जिनसे मुझे ज्ञानार्जन मिला, वैदिक सिद्धांतों का हमें समझने का अवसर मिला, जहाँ जहाँ इन सिद्धांतों को समझ नहीं पा रहे थे उसको समझने का अवसर मिला, उसके कुछ वाक्य आपके समक्ष में प्रस्तुत कर रहा हूँ। वेद के सिद्धांतों के व्यवहारिक पक्ष को समझने का अवसर प्राप्त हुआ। त्रैतवाद में ईश्वर, जीव और प्रकृति के मंतव्य की सरल व्याख्या प्राप्त हुई। मानवीय जीवन के विभिन्न पहलुओं तथा परिवार, व्यक्तित्व, व्यवहार, कर्तव्य और जीवन उत्थान के वैदिक पक्ष को समझने का अवसर प्राप्त हुआ। महर्षि दयानंद सरस्वती के विचारों और मंतव्यों के अनुसार ईश्वर उपासना, ध्यान, मंत्रोच्चारण, यज्ञ विधान में जहाँ जहाँ शंकाएं उत्पन्न हो रही थीं उसका समाधान सरल विधि और व्यवहारिक रूप से मनन चिंतन करने का अवसर मिला। एक विशेष बात ये थी कि जितना भी चिंतन सत्रों में प्रस्तुत हुआ वो सब प्रमाण था, तर्क संगत था, इसलिए ज्ञानार्जन करने में सरलता अनुभव हुई। दैनिक व्यवहार में जहाँ जहाँ वेद मंत्रों को बोलने में दिक्कत होती थी उसका समाधान उच्चारण विधि का भी बोध प्राप्त हुआ। कुछ नए वेद मंत्रों की व्याख्या, उच्चारण, उपयोगिता का भी समझने का मौका मिला। एक और अनुभव विशेष प्राप्त हुआ कि सत्र के अतिरिक्त कुछ प्रमाणिक पुस्तकों वो ग्रंथों की PDF भी भेजी गई, जिससे सकारात्मक परिणाम प्राप्त करने में हमें सरलता हुई एवं समय मिला।
विशेष विषय में यदि देखा जाए तो सृष्टि काल गणना और विज्ञान जैसे गूढ़ विषयों पर भी गंभीरता से विचार करने का समय मिला। आचार्य जी के द्वारा जो इस विषय पर गहन चिंतन प्रस्तुत किया गया और उसके साथ जो उसके प्रमाण दिए गए वो अत्यंत महत्वपूर्ण थे, परंतु जिन विषयों में विद्वानों में मतभेद हैं उनको भी सैद्धांतिक रूप से समझने का प्रयास किया गया। सत्य में नए प्रशिक्षार्थियों को तो वैदिक सिद्धांत परिचय बोधगम्य हुआ ही, परंतु जो लोग वैदिक चिंतन को जानते थे उन्हें भी ये लाभदायक रहा, क्योंकि पक्ष का प्रमाणिक स्वरूप प्राप्त हुआ है। एक लाइन में यदि मैं सत्र मेरे जीवन में कितना महत्वपूर्ण रहा यदि मैं कहूँ तो मुझे जीवन जीने की कला, मोक्ष प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होना, मानवीय मूल्यों के उत्थान में वैदिक विचारधारा का प्रमाणिक चिंतन मनन करने का अवसर मिला, साथ में परिवार, राष्ट्र और स्वयं के निर्माण के मूल बिंदुओं का साक्षात्कार संभव हो सका। इस सत्र की सर्वोत्कृष्ट साधना और उपलब्धि हृदयंगत हुई। एक अनुभव यह भी हुआ कि जीवात्मा कम कर्म करने में स्वतंत्र है, इसलिए राग द्वेष अहंकार से दूर हटकर सकारात्मक ऊर्जा के लिए समर्पित होकर एक लक्ष्य, एक भाव, एक वैदिक सिद्धांत को जीवन का लक्ष्य बनाएंगे, तभी हमारा मनुष्य जीवन सफल हो पाएगा। इस अवसर पर मेरे द्वारा लिखी गई एक कविता मानव को मानव बनाते चलो, जो मैं योग दर्शन महाविद्यालय रोजड़ गुजरात को समर्पित करना चाह रहा हूँ, उसकी कुछ पंक्तियाँ मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। वेदों का डंका बजाते चलो, ऋषि के गीत गाते चलो। वेदों का डंका बजाते चलो, ऋषि के गीत गाते चलो। सत्य अहिंसा तप अपनाओ, मानव को मानव बनाते चलो। राष्ट्रभक्ति का मार्ग बनाएं, प्रेम अपनत्व हृदय में बसाएं। जातिवाद को दूर भगाएं, मानव को मानव बनाते चलें। विश्व में हो आर्यों का सम्मान, विश्व में हो आर्यों का सम्मान। आर्य भूमि का हो यशोगान, घर घर फहराएं ओम पताका, मानव को मानव बनाते चलें। यज्ञ ज्योति जले घर घर में, यज्ञ ज्योति जले घर घर में। ब्रह्मांड में हो वायु सुगंधित, मन पवित्र हो मानस तन में, मानव को मानव बनाते चलें। वेद पताका हो अष्टभुजा में, वेद पताका हो अष्टभुजा में। धर्म का संदेश हो मन मन में, मातृभूमि पर शीश नवाएं, मानव को मानव बनाते चलें। सिद्धांत विहीन को सन्मार्ग दिखाएं, सिद्धांत विहीन को सन्मार्ग दिखाएं। चरित्रहीन को श्रेष्ठ बनाएं। कलुषित विचार दूर हो मन के, मानव को मानव बनाते चलें। न मन विचलित, न हृदय मलिन हो, न भाव विहीन, न राग द्वेष हो। तपश्चर्या का जीवन देहम, मानव को मानव बनाते चलें। देव भाषा की हो देवभूमि, देव भाषा की हो देवभूमि। घर घर दिखे देववाणी, कर्म भूमि हो संस्कृत प्रचार, मानव को मानव बनाते चलें। कहलाएं दयानंद के आर्यवीर, कहलाएं दयानंद के आर्यवीर। बन जाएं ऋषि के कर्मवीर, कहलाएं दयानंद के आर्यवीर। बन जाएं ऋषि के कर्मवीर, हो जाएं राष्ट्र के राष्ट्रवीर, मानव को मानव बनाते चलें। अंत में है स्वर्ग सा हो परिवार हमारा, स्वर्ग सा हो परिवार हमारा। दर्पण सा हो समाज हमारा, स्वर्ग सा हो परिवार हमारा। दर्पण सा हो समाज हमारा। आर्यों का हो राष्ट्र हमारा, मानव को मानव बनाते चलें। अंत में योग दर्शन महाविद्यालय का मैं विशेष रूप से आभारी हूँ कि जिनके माध्यम से इतना बड़ा सत्र मुझको देखने को मिला, सुनने को मिला। साथ में जो वैदिक सिद्धांत, ऋषि के जो सिद्धांत थे, जो सृष्टि के आदिकाल से आए हुए सिद्धांत थे, उनको सुनने का मुझे अवसर मिला। उसमें हमें विभिन्न प्रकार की भ्रांतियाँ जो थीं वो भी मेरी दूर हुई। तो मैं योग दर्शन महाविद्यालय के संस्थापक परम पूज्य स्वामी सत्यपति जी परिव्राजक जी एवं योग दर्शन महाविद्यालय के निदेशक परम आदरणीय स्वामी विवेकानंद सरस्वती परिव्राजक जी तथा इस पूरे सत्र का संचालन करने वाले योग्यतम व्यक्तित्व, जिन्होंने सिद्धांतों को इतनी सरलता से मैं प्रमाणों के जो हमारे समक्ष प्रस्तुत किया,
ऐसे आचार्य ईश्वरानंद जी का मैं विशेष रूप से आभार व्यक्त करूंगा और परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा, और इन सब जो विशिष्ट जन हैं इनसे भी मैं प्रार्थना करूंगा कि इस प्रकार के सत्र समय समय पर राष्ट्र निर्माण के लिए, देश निर्माण के लिए, समाज निर्माण के लिए, परिवार निर्माण के लिए समय समय पर लगाते रहें, जिससे कि राष्ट्रोन्नति हो, वेदोन्नति हो, वैदिक सिद्धांतों का प्रचार सब तरफ हो, परिवार में श्रेष्ठ लोग बने, चरित्रवान परिवार बने, और राष्ट्र की उन्नति के साथ साथ परिवार की उन्नति हो, समाज एक अच्छे विचारों को लेकर आगे बढ़े और वैदिक धर्म का प्रचार हो, वैदिक ज्योति सर्वत्र प्रसारित हो। ओम नमस्ते जी आचार्य जी एवं अध्यात्म जागृत इंटरनेट सत्र में भाग लेने वाले सभी आर्य महानुभाव व मातृशक्ति को सादर नमस्ते जी एवं बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएं और प्यार भरा नमस्ते जी। आयोजक दर्शन योग महाविद्यालय रोजड़ गुजरात आचार्य जी ईश्वरानंद जी द्वारा 10 अप्रैल 2020 से अध्यात्म जागृत इंटरनेट सत्र प्रारंभ हुआ। मेरा नाम श्रीमती आर्या ममता शर्मा सवाई माधोपुर राजस्थान से हूँ। मेरा क्रमांक 197 है और मेरी आयु 43 वर्ष है। मैंने ग्रेजुएशन कर रखा है। संस्कृत और हिंदी व पॉलिटिकल साइंस से मैंने ग्रेजुएशन किया है। LIC एजेंट व गृहिणी हूँ। मैं लगभग सभी सत्रों में भाग लिया है। सत्र की समाप्ति पर अध्यात्म जागृति सत्रों को देखकर मेरे क्या अनुभव है वह मैं बता रही हूँ। आचार्य जी हमें इन सत्रों के माध्यम से ईश्वर के सच्चे स्वरूपों के बारे में बताया, वैदिक सिद्धांतों के बारे में बताया। आओ हम पुनः वेदों की ओर लौटे के बारे में बताया। सत्य वैदिक सिद्धांतों को जानने के लिए वैदिक पुस्तक व ग्रंथों की PDF के माध्यम से हमें वैदिक सिद्धांतों से अवगत कराया और प्रश्नोत्तर के माध्यम से हमारा आत्मनिरीक्षण किया तथा हमारी शंकाओं का समाधान किया। आचार्य जी ने कई सत्र सुबह ध्यान के रखे और मंत्रों के माध्यम से उनके अर्थ सहित ईश्वर की उपासना ध्यान किस तरह करना चाहिए बताया और अंत में हमें वैराग्य को धारण कर हमारे मन में सभी बुराइयों को त्याग कर काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या राग द्वेष अहंकार अभिमान को त्याग कर ईश्वर में समाधि लगाकर मोक्ष प्राप्त करें और हम इस सांसारिक मोह माया से मुक्त हो स्वतंत्र विचरण करें और हमारा मानव जीवन सफल हो। इस तरह के आध्यात्मिक सत्र लगते रहने चाहिए जिससे सभी को सत्य का ज्ञान हो सके, वेदों का ज्ञान हो सके, ईश्वर के सच्चे स्वरूप को जान सके, पहचान सके। आचार्य जी को व दर्शन योग महाविद्यालय के प्रधान जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि हमें आध्यात्म जागृति इंटरनेट सत्र के माध्यम से हमारी अज्ञानता व विद्या को दूर किया। ओम सादर नमस्ते। ओम सादर नमस्ते जी। मेरा नाम श्रुति प्रकाश त्रिवेदी है। मेरी आयु 57 वर्ष है। मैं असम के शिवसागर में ONGC में भौतिक विज्ञानी के रूप में कार्यरत हूँ। ये इंटरनेट सत्र बहुत लाभकारी रहा। मैं यहाँ पर आवश्यक सेवा में कार्यरत हूँ अतः कार्यालय समय के कारण अधिकतर सत्रों के सजीव प्रसारण से तो वंचित रहा, लेकिन कार्यालय से आने के बाद सभी सत्रों को उसी दिन अवश्य देखा, भले ही कितना विलम्ब हुआ हो। प्रातःकालीन सत्र विशेषकर ध्यान से संबंधित बहुत लाभकारी रहे, विशेष रूप से चीकू के बगीचे तथा गौशाला की छत वाले। इससे आसन प्राणायाम प्रत्याहार तथा धारणा बनाने में बहुत सहायता मिली। कुछ नए मंत्रों जैसे अकामो धीरो एवं वेदाहमेतम का ज्ञान मिला। त्रैतवाद का सिद्धांत और दृढ़ हुआ। प्रकृति और जीव का अंतर और सामंजस्य समझने में बहुत सहायता मिली। सांसारिक सुख और आकर्षण की वास्तविकता तथा सारहीनता का पता चला। किस प्रकार किसी व्यक्ति से व्यवहार करना है इसकी जानकारी मिली। हर व्यक्ति अलग स्वभाव का होता है तथा वह हमारे 100% अनुकूल नहीं रह सकता। व्यक्ति के बौद्धिक स्तर के अनुसार कोई बात उसे समझानी चाहिए, इस बात का आभास हुआ जो कि भविष्य में बहुत उपयोगी रहेगा। मन्यु का अर्थ तथा जीवन में कैसे इसका प्रयोग करना है इसकी जानकारी मिली। पूज्य स्वामी ब्रह्म विद्यानंद जी का प्रेरक प्रवचन बहुत विश्लेषक लगा। यदि यह प्रसारण प्रतिदिन उपलब्ध होता तो और भी अच्छा होता। आत्मनिरीक्षण की लिंक के उत्तर लिखने में
सत्य को ग्रहण करने तथा उससे भी अधिक सत्य को स्वीकारने की प्रवृत्ति बढ़ी। यह भविष्य में और भी उपयोगी होगी। श्रद्धेय आचार्य ईश्वरानंद जी का सरल मृदु भाषा में किसी चीज को समझाना बहुत अच्छा लगा। इससे बात सीधे मन में उतर जाती है। श्री सुमित जी एवं आशीष जी का प्रसारण में सहयोग बहुत सराहनीय रहा। इस प्रकार के सत्र लॉकडाउन खुलने के बाद भी शिविर के साथ साथ इंटरनेट पर भी आयोजित होने चाहिए, जिससे देश विदेश में स्थित लोग जिनकी रोजड़ आने में अनुकूलता न हो पावे इसका लाभ ले सके। धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति। जागृति इंटरनेट सत्र के समापन के अवसर पर मैंने जो सीखा है वह संक्षिप्त में बताना चाह रही हूँ। मैं मंजू कुमावत, आयु 52 वर्ष, हाउसवाइफ, निवासी किशनगढ़ राजस्थान, शिक्षा हायर सेकेंडरी, परीक्षार्थी क्रमांक 1097। प्राणियों में मानव जीवन सर्वोत्तम माना गया है। हमारी आत्मा मानव जीवन पाकर उन्नति करती हुई मुख्य लक्ष्य मोक्ष को पा सकती है। ये तभी संभव हो सकता है जब हम धर्म का आश्रय ले सभी कार्य धर्मानुसार सत्य असत्य को विचार करते हुए ऋषियों मुनियों द्वारा लिखित आर्ष ग्रंथों द्वारा हम हमारी आध्यात्मिक उन्नति कर सकते हैं। आपके सानिध्य में हमें ईश्वर के गुण व वास्तविक स्वरूप के बारे में, ईश्वर जीव प्रकृति के बारे में जानकारी मिली। साथ ही सरल शब्दों में वेदों में क्या है, वेद किसने लिखे, प्रमाणित कर पूरी जानकारियाँ दी। ईश्वर क्या करते हैं, किस प्रकार सृष्टि का सृजन करते हैं, वह प्रलय आदि कितने साल का होता है आदि के बारे में हमें जानकारियाँ मिली। पाप पुण्य कर्म फल आदि भी आपने सरल शब्दों में व्याख्या की। ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, उपासना, ध्यान आदि से भी अवगत कराया। आपने शंका व समाधान भी सरल शब्दों में उदाहरण देकर विस्तार से समझाया। ये सब कुछ जानकर मन में शांति का अनुभव हो रहा है। आगे भी मुझे और जानने की इच्छा शक्ति प्रबल हो रही है। आप द्वारा इसी प्रकार समय समय पर हमें और जानकारियाँ मिलती रहे, ऐसी उम्मीद करती हूँ। आचार्य जी, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। नमस्ते जी। मेरा नाम बेला आर्या है। मेरा क्रमांक 1845 है। मैं दर्शन योग महाविद्यालय के द्वारा जो आध्यात्मिक जागृति के इंटरनेट सत्र के बारे में अपने अनुभव आपको बताना चाहती हूँ। हम लोग आर्य समाजी परिवार से ही हैं, तो हमें हवन, संध्या या योगाभ्यास करना या रविवार सत्संग में जाना, ये सब तो हमें मालूम था। ये सब हम करते थे और हम वहाँ पे बहुत सारे वक्ताओं को भी सुने जो दूसरे मत प्रंथ संप्रदाय के लोगों के बारे में सिर्फ निंदा करते थे, बताते थे कि मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए या उनमें फल फूल नहीं चढ़ाना चाहिए या क्या जो भी मतलब प्रकृति की पूजा नहीं करनी चाहिए। लेकिन किसी ने कभी इतना अच्छी और इतने सरल तरीके से वेद मंत्र हमें नहीं सिखाया गया। मतलब कभी भी जो आचार्य ईश्वरानंद जी के द्वारा 2 महीने में मैंने कुछ मंत्र के उच्चारण, उनके अर्थ और उनको ध्यान में कैसे उनको लाना चाहिए ये सीखा। इससे मुझे पर्सनली अपने लेवल पे ऐसे लग रहा है कि मैं ईश्वर के और करीब आ गई हूँ। मुझे ये अपनी एक उपलब्धि लगती है और मैं चाहती हूँ कि आगे भी इसी तरह के सत्र और चलाए जाएं, ताकि हम जैसे लोग जो सीखना चाहते हैं उनके लिए ये एक अच्छा माध्यम रहेगा और हम वैदिक पद्धति पे और अच्छी तरह अपना हमारा जो आचरण हो वैदिक पद्धति के जैसा किस तरह हो, कैसे हो, उसका मार्गदर्शन हमें मिले। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। सादर नमस्ते जी। मैं श्याम सुंदर कुमावत, मदनगंज, किशनगढ़ जिला अजमेर से। मेरी आयु 55 वर्ष है एवं मैं बैंक सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्त हूँ। योग दर्शन महाविद्यालय रोजड़ गुजरात द्वारा दिनांक 10/4/2020 से आयोजित आध्यात्म जागृति इंटरनेट सत्र बहुत ही अच्छा एवं ज्ञानवर्धक रहा। इससे मुझे ये जानने व समझने का अवसर मिला कि मैं कितना वैदिक हूँ और मुझे क्या करना व क्या नहीं करना चाहिए। आज के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के युग में चारों तरफ धर्म और ज्ञान देने वाले बिखरे पड़े हैं, जो सभी अपने अपने ईश्वर को लेकर ज्ञान बांट रहे हैं, जिससे हमें सही मार्ग का चयन करना कठिन हो गया है।
इस सत्र द्वारा हमें सही वैदिक मार्ग मिला, जिसमें ये बताया गया कि एक ही ईश्वर है जिसने इस सृष्टि का निर्माण किया है और वो निराकार, नित्य व सर्वव्यापी है। मनुष्य जीवन का अंतिम लक्ष्य मोक्ष है, अतः हमें सही मार्ग पर चलकर मोक्ष प्राप्ति हेतु कार्य करने चाहिए, जिससे सभी दुखों से मुक्त होकर परम आनंद को प्राप्त हो सके। मैं आचार्य जी एवं पूरी टीम को इसके लिए धन्यवाद देता हूं एवं आशा करता हूं कि वो भविष्य में भी इसी प्रकार हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। मैं योग दर्शन महाविद्यालय के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। धन्यवाद। मैं वर्षा चेलानी, राजस्थान जयपुर से। मैं एक हाउसवाइफ हूँ। आज से 2 महीने पहले जब हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने लॉकडाउन की घोषणा की थी, तब मैं बहुत दुविधा में थी। मैं सोच रही थी कि मेरा आगे का जीवन कैसे पास होगा, लेकिन जब मुझे पता लगा कि आध्यात्मिक जागृति इंटरनेट सत्र चालू हो रहा है, तो मैंने उसका पूरा लाभ उठाया। तो ये मेरा लॉकडाउन सफल हो गया। तो उससे मुझे काफ़ी वैदिक धर्म के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। जीवन जीने का एक सही तरीका मुझे मिल गया। पारिवारिक सुख शांति के बारे में मुझे बहुत सही जानकारी प्राप्त हुई। ये समझ आया कि कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी आदि मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाते हैं, जबकि मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र है। ध्यान स्वाध्याय द्वारा परम लक्ष्य की प्राप्ति कर सकता है। इस सत्र से वेदों का ज्ञान हुआ, जीवन जीने की सही दिशा का अनुभव हुआ। दूसरों के दोषों को देखने की बजाय अपने दोषों को देख उनको दूर करने का प्रयास करना चाहिए। ध्यान सत्र बहुत ही अच्छा रहा। विधि पूर्वक ध्यान करने व सीखने का अवसर मिला और सबसे अच्छा लगा कि ईश्वर सर्वव्यापक है, वह सबका न्याय करते हैं। जीवन में संकल्प लेना चाहिए कि मैं सत्य को धारण करूंगी, वेदों का अध्ययन करूंगी, ज्ञान, कर्म और उपासना ईश्वर के नियमों का पालन करूंगी। आचार्य ईश्वरानंद जी का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने हमें सही मार्ग पर चलना सिखाया, वैदिक धर्म का सही सत्य मार्ग पर हमें चलना सिखाया। ओम नमस्ते। ओम सादर नमस्ते जी। मैं देवेंद्र शर्मा, जयपुर राजस्थान से इंटरनेट सत्र के अनुभव आपके सामने रखता हूँ। ईश्वर पापों को कभी क्षमा नहीं करते हैं, इसका दुख फल अवश्य देते हैं। हम उत्तम आचरण द्वारा, धर्म आचरण द्वारा सुख फल प्राप्त कर सकते हैं। जीवात्मा कर्म करने में स्वतंत्र है। ईश्वर ने वेदों को प्रमाणित किया है। वेद ही ईश्वर की वाणी है। वेद हमारा संविधान है। हम स्वयं अपने मित्र हैं और स्वयं ही अपने शत्रु हैं। ओम नमस्ते जी। धन्यवाद। मैं जगदीश बजाज, क्रमांक नंबर 1465, उम्र 62, चेन्नई से। मैंने इंटरनेट पर वेदों के बारे में जो सत्र चले थे वो सारे देखे और उससे मुझे बहुत ही अच्छी तरह से कई चीज़ें मालूम हुई, अच्छा ज्ञान मिला और अपने ज़िंदगी में कैसे आनंद प्राप्त करते हैं वो भी मालूम पड़ा। मुख्य बातें जो मुझे समझ में आई वो मैं इधर बताता हूँ। अंधविश्वासों से मेरा विश्वास ही उठ गया। ईश्वर के बारे में मुझे कई चीज़ें जानने को मिली। मेरी कुरीतियों में, बुराइयों में फ्रीक्वेंसी बहुत कम हो गई है। मेरी ज़िंदगी अब आनंद में बीतेगी, मुझे विश्वास है। मेरी अच्छाइयों में भी फ्रीक्वेंसी बहुत बढ़ गई है। मुझे एक अफसोस है कि मुझे इस पड़ाव पे आके ये चीज़ मिली है। अगर ये चीज़ बचपन में ही मिली होती तो मैं आज और कुछ ही होता। धन्यवाद। नमस्ते।
सर्वप्रथम बाल प्रसादक आश्रम आर्यवन रोजड़ के संस्थापक परम पूज्य स्वामी सत्यप्रतीक जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए दर्शन योग महाविद्यालय के निदेशक स्वामी विवेकानंद जी परिव्राजक, प्राचार्य ब्रह्म वेदानंद जी, आचार्य सत्यजीत जी, बहन डॉक्टर शीतल जी, सभी गुरुजन वृंद, आचार्य ब्रह्मचारी गणों को मेरा डॉक्टर विजयपाल सिंह रक्ता रसायन विज्ञान अलीगढ़ उत्तर प्रदेश की ओर से नमस्ते। ईश्वरानंद जी की अथक प्रयासों से संचालित अध्यात्म जागृति इंटरनेट सत्र के माध्यम से ईश्वरीय ग्रंथ वेद में त्रैतवाद, ईश्वर, जीवात्मा, प्रकृति को विभिन्न वेद मंत्रों द्वारा बड़े ही सरल ढंग से व्याख्या करके हम सभी प्रशिक्षार्थियों को समझाया कि ईश्वर एक है, वह अवतार नहीं लेता है। विभिन्न संप्रदायों में ईश्वर को अलग अलग मानना वेद विरुद्ध है, जो समाज में कुरीति, अंधविश्वास, पाखंड को बढ़ावा देता है। उन्होंने युवाओं को विशेष सत्र चलाकर शंकाओं का बड़े ही सरल भाव से समाधान किया और उन्होंने बताया कि सभी जनमानस को अविद्या, अज्ञानता को त्याग कर सनातन वैदिक आर्य परंपराओं को मानकर ही अपनी जीवन मूल्यों को लक्ष्य बनाकर शारीरिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, आर्थिक उन्नति करनी चाहिए। यह सत्र अमृत रस के समान सत्य साबित हुआ। मैं और मेरे परिवारजनों, मेरे दो पुत्रों निशांत नारायण 14 वर्ष, रुद्र नारायण 10 वर्ष ने सत्र का पूर्ण लाभ प्राप्त किया। हम सभी ओम सादर नमस्ते जी। मेरा नाम अर्जुन महाजन है। मेरी आयु 16 वर्ष है। मैं जम्मू में रहता हूँ और मैं 11वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। मैं अध्यात्म जागृति इंटरनेट सत्र द्वारा से संबंधित अपने कुछ अनुभव व्यक्त करना चाहता हूँ, जो कि कुछ इस प्रकार हैं। सर्वप्रथम मैं आचार्य ईश्वरानंद जी का धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ, जिनके सहयोग से अध्यात्म जागृति इंटरनेट सत्र के द्वारा मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। मैंने अपनी दैनिक दिनचर्या को व्यवस्थित किया, नियमित रूप से स्वाध्याय किया और भेजी गई पठन पाठन की सामग्री से अपने ज्ञान विज्ञान में बढ़ोतरी की। प्रतिदिन आचार्य ईश्वरानंद जी एवं स्वामी विवेकानंद जी परिव्राजक द्वारा नियमित रूप से अनेक सत्रों का लाभ उठाया और यथासंभव सीखी हुई चीज़ों को आचरण में लाया। मैंने अपने कुसंस्कारों को दगबीज करने का भी संपूर्ण प्रयास किया। उसके लिए मैं प्रतिदिन भ्रमण किया करता था और उसमें आत्मनिरीक्षण करता था एवं समय समय पर संकल्प धारण करता था। प्रतिदिन मैं जितना भी ज्ञान उपार्जन किया करता था, वह मैं अपनी माता जी से प्रेम पूर्वक व्यक्त करता था। अपने सुसंस्कारों को बढ़ाने के लिए मैं अपनी बड़ों की सेवा करने लगा हूँ और अब उनकी आज्ञा का पालन करता हूँ एवं यथासंभव घर के कार्य में अपना सहयोग प्रदान करता हूँ। वेदों में बताई गई सभी बातें मुझे तर्कसंगत लगी हैं और वेदों एवं दर्शनों में मेरी विशेष रुचि अब बन रही है। मुझे सत्य असत्य, विद्या अविद्या, आत्मा अनात्मा आदि विषयों के बारे में तर्कों एवं प्रमाणों से बहुत कुछ जानकारी मिली है। मुझे रामायण एवं महाभारत में की गई मिलावटों का भी बोध हुआ और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र एवं योगीराज श्री कृष्ण जैसे महापुरुषों के से बहुत प्रेरणा मिली। महर्षि दयानंद सरस्वती जी के जीवन चरित्र के बारे में मैंने विस्तार से जानकारी प्राप्त की और उनसे विशेष प्रेरणा मिली।
उनके द्वारा लिखित सत्यार्थ प्रकाश के 3रे, 8वें, 10वें एवं 12वें समोल्लास का मैंने विधिवत स्वाध्याय किया एवं कुछ महत्वपूर्ण विषय जैसे ब्रह्मचर्या का महत्व, सृष्टिकाल, सृष्टि प्रलय, आर्यव्रत के निवासी आदि विषयों के बारे में भी खूब चिंतन मनन किया और जानकारी प्राप्त की। मुझे अपने जीवन के मुख्य लक्ष्य मोक्ष के बारे में भी बहुत कुछ पता चला। ईश्वरानंद जी द्वारा चलाए गए ध्यान संबंधित सत्रों से विशेष आनंद की अनुभूति हुई और ईश्वर की उपासना करने में बहुत रुचि बनी। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि हम सभी का एक धर्म केवल वैदिक धर्म होना चाहिए। हम सभी को वैदिक जीवन शैली अपनानी चाहिए एवं हम सभी का एक संविधान वेद होने चाहिए। इसी के साथ मैं महर्षि दयानंद सरस्वती जी के शब्दों में सभी से यह निवेदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। वेदों की ओर लौटो, गो बैक टू वेदास। धन्यवाद जी। आचार्य जी नमस्ते। मैं डॉक्टर प्रतिभा सिंगल, आर्य समाज अवंतिका गाजियाबाद की संरक्षिका हूँ। आचार्य जी, सारे सत्रों में आपके प्रवचन विद्वतापूर्ण रहे। आपने बहुत सरल ढंग से ध्यान लगाना सिखाया। ध्यान में ओम का जाप, मंत्रों के माध्यम से ईश्वर के गुणों का चिंतन करने से ध्यान लगाने में आनंद आने लगा। यह मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। इच्छा पूर्ति न होने पर क्रोध के स्थान पर कोई बात नहीं कहना, आपने परिवार की सुख शांति के लिए बहुत बड़ा मंत्र दिया है। आर्य समाज में नए आने वाले व्यक्ति को सत्यार्थ प्रकाश पढ़ने को दे देते हैं, जबकि प्रारंभ में महर्षि दयानंद के छोटी पुस्तकें व्यवहार भानु, आर्योपदेश रत्नमाला, उपदेश मंजरी, आर्य अभिविनय, मंतव्य अवनव से भी आर्य समाज के सिद्धांतों का ज्ञान हो सकता है, जो आपने प्रवचनों में बार बार कहा है। महर्षि दयानंद की संस्कार विधि केवल आर्य समाज के पुरोहितों के लिए नहीं है, बल्कि मानव का जीवन निर्माण करना, अपनी संतानों को बनाने के लिए भी बहुत कारगर सिद्ध होती है। महर्षि दयानंद की संस्कार विधि केवल आर्य समाज के पुरोहितों के लिए नहीं है, बल्कि मानव का जीवन निर्माण करना, अपनी संतानों को बनाने के लिए भी बहुत कारगर सिद्ध होती है। महर्षि दयानंद की ऋग्वेद भूषिम का ज्ञान भंडार से भरी है, जो आपने बार बार संकेत किया है। सृष्टि काल का विषय बहुत कठिन है और आपने इतनी सरलता से बताया है कि वो समझ में आ गया। आपके ने जो कलयुग के काल बताया 4,32,000, उसको याद करने से ही सारा सृष्टि काल समझ में आ गया। बहुत बहुत धन्यवाद। आप तो महर्षि दयानंद के सच्चे सिपाही हैं। आपने अरबों खरबों की गणना वेदों के मंत्रों से प्रमाणित कर दी। अध्यात्म जागृति इंटरनेट शिविर समारोह के रूप में जो आपने व्रत पत्र भेजा है, वो जीवन भर प्रशिक्षार्थियों को अच्छे गुणों को ग्रहण करने और बुरे गुणों को छोड़ने में सहायक होगा। धन्यवाद। महर्षि दयानंद की जय। आचार्य जी और सत्र में भाग लेने वाले सभी भाई बहनों को सादर नमस्ते। मैं विजय लक्ष्मी जनकपुरी दिल्ली निवासी दिल्ली जल बोर्ड से रिटायर्ड अधिकारी हूँ। मेरा क्रमांक 1126 है। दर्शन महायोग विद्यालय द्वारा संचालित आध्यात्मिक जागृति इंटरनेट सत्र द्वारा इस लॉकडाउन के समय में जो उपलब्धि और अनुभव प्राप्त हुए, उसके समक्ष अपने पूरे जीवन में जो भी धन कार कोठी एकत्रित की, वह सब बहुत नगण्य जान पड़ती है। यद्यपि मैं बचपन से आर्य समाजी विचारधारा से संबंधित हूँ। यज्ञ, मांसाहार का निषेध, सत्य कर्म, परोपकार, दान आदि कर्मों का ज्ञान तो मुझे मेरे पिताजी श्री ज्ञानचंद जी आर्य द्वारा, जो तपोवन आश्रम देहरादून में रहते हैं, समय समय पर प्राप्त होता रहा है। लेकिन इस सत्र द्वारा जो विशेष अनुभव और उपलब्धि हुई, उसका उल्लेख करना चाहती हूँ। सर्वप्रथम लाभ मंत्रों का सही उच्चारण और उनका अर्थ जानने से हुआ। यज्ञ मंत्रों का उच्चारण करते हुए मैं हमेशा परेशान रहती थी कि जो कुछ मैं बोल रही हूँ, मुझे उसका अर्थ तो पता नहीं,
तो क्या इस क्रिया द्वारा क्या कुछ लाभ प्राप्त कर पाऊंगी? आचार्य जी द्वारा बहुत सरल ढंग से मंत्र उच्चारण और अर्थ ज्ञान द्वारा आत्म संतुष्टि का अनुभव कर रही हूँ। संसारिक सुख सुविधाओं से परिपूर्ण होने के बावजूद आंतरिक अशांति, दुख, नकारात्मक विचार आदि दोषों से ग्रसित थी। इन तथाकथित दोषों को दूर करने के लिए ध्यान, मन की एकाग्रता आदि के लिए भरसक प्रयत्न किया। इन विषयों पर गंभीर चिंतन के लिए ब्रह्म कुमारी के संपर्क में गई। उनकी बताई गई विधि की अनुभव कीजिए। एक ज्योति आपके मस्तक से निकलकर परम धाम को जा रही है। उसे ढूंढने का बहुत प्रयत्न किया। सिर भारी होने लगा, ज्योति कहीं नजर नहीं आई। अंत में निराश होकर ध्यान को अपनी पहुंच से दूर बांधकर बैठ गई। तभी अचानक इस सत्र में आचार्य जी द्वारा ध्यान की संपूर्ण प्रक्रिया का बहुत सुंदर और सरल ढंग से वर्णन करने से बहुत आत्म शांति का अनुभव कर रही हूँ। संकल्पों द्वारा अपने जीवन को उन्नत करने का प्रयास इस सत्र की बहुत बड़ी उपलब्धि है। आचार्य जी द्वारा प्रेरित किए गए संकल्पों द्वारा, जैसे आज से क्रोध नहीं करना, आज से दुखी नहीं होना, सहन करना, कोई बात नहीं, ईश्वर न्याय करेंगे, इन संकल्पों द्वारा जीवन परिवर्तित होकर उन्नति के पथ पर कैसे अग्रसर हो जाता है, यह सब इस सत्र के माध्यम से जान पाई हूँ। अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मुझे ऐसा अवसर प्रदान हुआ है और श्रद्धेय आचार्य जी द्वारा प्राप्त हुई शिक्षा का अपने जीवन में पालन करने का भरसक प्रयत्न करूँगी। अंत में आचार्य जी से निवेदन करना चाहती हूँ कि ऐसे सत्रों का संचालन समय समय पर अवश्य करते रहें, जिससे समाज में फैली कुरीतियों का खंडन हो और हम जीवात्मा उन्नति के पथ पर अग्रसर होकर सच्चे अर्थों में लक्ष्य की प्राप्ति के योग्य बन सके। धन्यवाद। भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मैं डॉक्टर सुरभि गर्ग, स्त्री रोग चिकित्सक, जयपुर से बोल रही हूँ। मेरा क्रमांक 1725 है। सबसे पहले तो मैं आदरणीय मामा जी श्री अशोक जी आर्य जी का विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे इस सत्र से जोड़ा। बचपन से ही मैं आर्य समाजी हूँ, मेरी विचारधारा आर्य है, इसलिए पाखंड, मूर्ति पूजा, मत मतांतर में मुझे शुरू से ही विश्वास नहीं है। परंतु ईश्वर की भक्ति में मेरा विशेष रूप से मन नहीं लगता था और केवल औपचारिकता के लिए ही मैं हवन व संध्या करती थी। लेकिन आचार्य जी आपके ध्यान के सत्रों और अन्य सत्रों को सुनकर मेरे अंदर प्रभु के प्रति अगाध श्रद्धा और भक्ति में विशेष मन लगने लगा है। आपके बताए अनुसार मानव जीवन का लक्ष्य परमपिता परमात्मा की प्राप्ति है, तो इसलिए मैंने भी अपना लक्ष्य, सारे सांसारिक दायित्वों को निभाते हुए मैंने भी अपना लक्ष्य प्रभु प्राप्ति रखा है और मैं प्रण करती हूँ कि मैं अधिक से अधिक ईश्वर का सामीप्य बनाए रखूँगी। अंत में आचार्य जी, पूजनीय आचार्य जी का हृदय से धन्यवाद प्रेषित करती हूँ और उनका आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने हमें कठिन से कठिन वैदिक मंत्रों को सरल और मृदु भाषा में हमको समझाया और ध्यान के 3-4 सत्र लिए, जिनसे हमको विशेष रूप से लाभ हुआ। और मैं चाहती हूँ कि आगे भी आप ऐसे सत्र करते रहिए, जिससे हम सांसारिक लोगों को विशेष लाभ की प्राप्ति हो।